गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग कलकत्ता नामक कविता पढ़ेंगे जो कि अरुण कमल द्वारा लिखी गई है। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी 1954 में हुआ था और इनका जन्म स्थान नासरीगंज जो कि रोहतास में है, जो कि बिहार में पड़ता है। और यह इस पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक भी रह चुके हैं और उन्होंने अनेक देशी विदेशी कविताओं को हिंदी में उसका अनुवाद भी किया है। यहाँ तेज गति से चलने वाली मेट्रो से लेकर धीमी गति से चलने वाले हाथ रिक्शे तक भी है और उसी में कवि अपनी गति को ढूंढता है, उनके छंदों में अपने को ढूंढ रहा है, यानी कवि अपने अस्तित्व को इस कोलकाता शहर में ढूंढ रहा है। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि वह एक राहगीर है और उनका जीवन एक रास्ता था। वह बेसहारा है, उनका मदद करने वाला कोई नहीं है। वे अपने जीवन रूपी सम्मिश्रित योगों से भरे हुए हैं, उनके जीवन में सुख भी है और दुख भी है। वह रास्ता पार करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वह जीवन रूपी, यहाँ पे वह अब कोलकाता में अपने जीवन रूपी रास्ते को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। शारीरिक रूप से कवि कलकत्ते पर है, पर मानसिक रूप से वह जीवन के रास्ते पर है कि उनका जीवन उन्हें किस ओर लेके जाएगा। अभी शारीरिक रूप से वह एक चौरस्ते पर है, वह उस सड़क को पार करना चाहते हैं, पर वहाँ लाल हरी पीली बत्तियां लगी हुई है। सड़क पर गति और वेग बहुत तेज है। कवि उसी ट्रैफिक के बीच में फंसा हुआ है। वह नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता में व्यक्त नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह चौरंगी में सड़क पर 10 बजे रात को दौड़ रहा है। कवि कहता है कि रात हो जाने से चारों तरफ रफ्तार रुक गई है। सारे चहल पहल शहर के कोलाहल में शांति आ गई है। बस एक पृथ्वी की गति बनी हुई है जो अदृश्य है, यानी पृथ्वी तो चारों ओर घूम रहा है लेकिन यह दिख नहीं रहा है। जैसे कवि शारीरिक गति से स्थिरता और मानसिक रूप से अस्थिरता में है, वही गति शहरी कोलाहल की निस्तब्धता और पृथ्वी की गति बने रहने में है। कवि की स्थिति उस नंगे आदिवासी बच्चे की तरह है, जिसका हाल उस निरीह बच्चे का होता है वही उस कवि का है। जैसे आदिवासी बच्चा नंग धड़ंग है, उसके माथे से वह देह से जल टपक रही है, वही हाल कवि का भी है। इन सभी सोच विचार में पड़ा हुआ है कवि कि इस निस्तब्धता को भंग, इस शांति को भंग करने वाली भेरी बज जाती है और फिर एक बार शहर गतिमान होकर चल पड़ता है। और अंत में वो बोलते हैं कि सारे शहर लंदन, पेचिंग, न्यूयॉर्क बार बार वह जाना चाहते हैं। लंदन, पेचिंग, न्यूयॉर्क में तो लोग बार बार जाते हैं, लेकिन कवि वहाँ पे सिर्फ एक बार जाने से ही उनका मन भर गया। लेकिन कोलकाता ही ऐसा शहर है जिससे उन्हें अतिशय लगाव, आगाध प्रेम है और वह उस कोलकाता शहर में बार बार जाना चाहते हैं। तो पहले की पंक्तियों में तो कवि ने कोलकाता शहर की सुंदरता के बारे में बताया था, लेकिन इन पंक्तियों में अब कवि कोलकाता शहर के साथ साथ अपने जीवन की राह को ढूंढ रहा है। जैसे लाल पीली हरी बत्तियों के बीच अब वह अपनी गति को ढूंढ रहा है। इस कोलकाता शहर के ट्रैफिक के बीच वह जो ट्रैफिक में जो गाड़ियां चल रही, उन गाड़ियों की गति में वह अपने जीवन की गति को ढूंढ रहा है। और वह इस तरह चौरस्ते पर बीच में फंसा हुआ है ट्रैफिक के बीच, जैसे सड़क पार करते समय सभी फंसे रहते हैं, वैसे वह अपने जीवन के रास्ते में फंसे हुए हैं। अब वह कोलकाता शहर में अपने जीवन को ढूंढना चाहते हैं कि उनका जीवन का रास्ता क्या है, वह रास्ता कहाँ तक जाएगा, वह उन्हें कहाँ तक लेके जाएगा। और अपनी इस गति को रात में जैसे चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, उसी तरह कोलकाता शहर में तो सन्नाटा छा गया है, लेकिन एक पृथ्वी जो घूम रही है, जो कि दिखाई नहीं दे रही है। उसी प्रकार कवि के शारीरिक रूप से कवि शांत है, लेकिन मानसिक रूप से कभी भी घूम रहा है, वह अभी भी अस्थिर है, वह मानसिक रूप से अभी भी बेचैन है। अब आप लोग प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करेंगे और साथ ही पूरी
कविता को लेके इस कविता का सारांश भी लिखेंगे अपने शब्दों में। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।